जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का ऐसा 37 प्रश्नों का साथियों एक मॉक टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिस मॉक टेस्ट में अगर आपने इन 37 प्रश्नों में से साथियों 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो मात्र साथियों 10 मिनट में हम ये प्रश्नों को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करेंगे। आपको देखना है साथियों कि हिंदी का आखिर आपका किस लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है। और हिंदी में 37 में से 27 क्वेश्चन कर दिए तो हिंदी आपकी बहुत शानदार मानी जाएगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जातिवाचक संज्ञा साथियों इसमें से कौन सी है। तो वकील की अगर बात करें, जातिवाचक संज्ञा इसमें है ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कैसा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इच्छावाचक वाक्य है साथियों। आपका राइट आंसर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण साथियों घोष नहीं है। तो अगर बात करें साथियों, घोष रा में है। उसके अलावा अगर बात करें सा में है, डा में है, लेकिन ता में साथियों नहीं है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर इसमें से कौन सा है। तो अगर बात करें साथियों, या जो है ना ये अर्धस्वर कहलाया जाता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां इसमें से कौन सी है, फटाफट बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों हिंदी की तालव्य ध्वनियां, तो चा है, छा है, जा है और उसके अलावा उआ है। उसके बाद देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप साथियों है, बताइए। तो कोई काम किसी और से करवाया जा रहा है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राइट आंसर आपका बी के साथ। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, यानी कि इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे। तो अधिसूचना अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही है साथियों। बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल समय आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा क्योंकि सबसे कम समय में आपको हिंदी ही करनी होगी, ठीक है ना। तो कौन सा शब्द तत्सम है, अगर बात करते हैं तत्सम कौन सा शब्द है, तो आग आपका तत्सम है। बाकी की वर्तनी सही नहीं लिखी है, इसकी और इसकी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा साथियों, बताइए। तो अगर बात करें साथियों, रक्ष आएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुओं को क्या कहा जाता है, साधित सकर्मक धातु कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सार्वनामिक विशेषण की अगर बात करते हैं तो ये किससे बनते हैं, ये साथियों सर्वनाम से बनते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, यानी कि किसमें परिमाण के क्रिया विशेषण है, बताइए। हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, इसमें नहीं है। पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी नहीं है। रात को कम खाना चाहिए, इसमें कुछ परिमाण की बात की गई है कि कम खा, कम या अधिक। तो कुल मिला के साथियों राइट आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही है। मक्षिका किसका तत्सम है, तो साथियों मक्खी को कहते हैं मक्षिका तत्सम में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अगर बात करें तो इसमें से तद्भव शब्द साथियों कौन सा होगा। तो हींग की अगर बात करें, हींग आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य साथियों आपको बताना, देखिए किसी वाक्य में अगर और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें और आया है तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा साथियों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों, बताइए। तो कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवत प्रत्यय है। उसके बाद देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है साथियों। मान लीजिए कोई शब्द है साथियों, इसकी संधि विच्छेद आपने की है तो ये प्रत्यय कहलाएगा या आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो शब्द के आदि में यानी कि शब्द के शुरू में जो होगा वो उपसर्ग होगा साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आंख एक आंख न भाने का मतलब साथियों क्या होता है, उपेक्षा करना, विरक्त होना या तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो मैं कहूंगा बिल्कुल अच्छा ना लगने को ही कहते हैं एक आंख न भाना। उसके बाद देखिए उंगली उठाने का मतलब साथियों क्या होता है, क्षमा मांगना नहीं, अपना महत्व व्यक्त करना या दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। तो मैं कहूंगा साथियों उंगली उठाने के लिए हम लोग कह सकते हैं दोष की ओर संकेत करना। सबसे नजदीक उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती, यानी कि सबल का शोषण नहीं होता, नहीं। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, नहीं। दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, नहीं। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए जो साथियों हड्डी होता है ना, उसको जितना भी कुछ कह लो, जितना भी कुछ विचार दे दो, कुछ वो कुछ नहीं मानता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। उसके बाद देखिए विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है साथियों, विहंगम दृष्टि कहते हैं सरसरी नजर को, यानी कि एक सेकंड के लिए नजर पड़ती है तो उसको विहंगम दृष्टि कह सकते हैं। काटो तो खून नहीं, इसका मतलब साथियों क्या होता है, बताइए। काटो तो खून नहीं यानी कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना। राइट आंसर
आंसर आपका सी के साथ जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है बताइए। किसी बात पर क्रोध करना, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, कायरपूर्ण व्यवहार करना, या खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी चीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए मोक्ष का पर्यायवाची शब्द साथियों इसमें से क्या होगा। तो एक तरीके से अगर बात करें छुटकारा हम लोग साथियों कहते हैं मोक्ष को। उसके बाद देखिए वृद्धि का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो वृद्धि का विलोम अगर बात करें तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगत का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो आगत का विलोम क्या होगा, विगत होगा। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें ना हम लोग के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की आपको दिख रही है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो हिरण्यकशिपु जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर आपका ए के साथ। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है बताइए। देखिए महत्व बिल्कुल सही लिखा है, वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा है, पैतृक बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन सन्यासी में एक दिक्कत है, अंक की बिंदी नहीं है, जो कि मैंने साथियों अभी लगाई है। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है, या 2 बार आधा आधा ना कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि ये किस मूल संधि के भेद हैं साथियों। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पावन का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो पावन में है अयादि संधि और इसकी संधि विच्छेद करोगे तो पौ धन अन हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें वीणा पाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। देखिए गुण का विलोम दोष होता है, बिल्कुल सही। पाप का विलोम पुण्य होता है, न्यून का विलोम अधिक होता है, लेकिन बृहद का विलोम साथियों विशाल नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तालब व्यंजन इसमें से कौन कौन से हैं साथियों। देखिए चा, छा, जा, झा, उआ क्या होते हैं, तालब व्यंजन होते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है साथियों। जुगुप्सा की अगर बात करें तो यह विभक्त रस का स्थायी भाव है। उसके बाद देखिए जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए साथियों, वहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो वहां तो रूपक अलंकार होता है। राइट आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो आगे जी को कहा जाता है, यानी कि वात्स्यानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे की अगर बात करें तो इनको कवियों का कवि कहा जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा तो साथियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद देखिए आदि काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी। तो ग्रियर्सन ने की थी। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब साथियों आपने हिंदी के कितने क्वेश्चंस किए, 25 किए, 30 किए, 32 किए, कितने किए वो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान के लिए ये भी लगभग 38 क्वेश्चन होंगे, 37-38 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 17 से 18 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला सामान्य ज्ञान का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी। तो मुंबई में हुई थी, आंसर आपका ए के साथ। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए किसने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव साथियों ये उत्सव शुरू किए थे, किसने किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए शेरशाह का मकबरा कहां पर है। तो साथियों सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। उसके बाद देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो सोमनाथ के जो मंदिर पर आक्रमण किया था ये साथियों था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो कहां पर हुई थी साथियों, बोधगया में जो निरंजना नदी है इसके तट पर हुई थी। उसके बाद देखिए चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए नृत्य जो है ना एक मोहिनी अट्टम, ये इसका विकास साथियों कहां पर हुआ। तो ये कहां पर नृत्य होता है, केरल में होता है। तो इसका विकास कहां पर हुआ होगा, केरल में ही हुआ होगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो मैं कहूंगा साथियों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साथियों कैसे कैसे वर्षा होती है। तो साल भर वर्षा होती है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस पर वाणिज्य बैंक जनता से जमा लेती है। तो नहीं, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को साथियों ऋण देती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि बैंक दर ब्याज की वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करती है। उसके बाद देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो किस घाटे का है साथियों, राजकोषीय घाटे का है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। तो संरचनात्मक
बेरोजगारी है भारत में सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए कुटीर उद्योग, क्या लिखा हुआ है साथियों, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से तो नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से तो नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है क्या कुटीर ज्योति योजना। तो बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है साथियों बताइए। चलिए, तो जो संसदीय प्रणाली है ना, ये कहाँ से ली गई है, ये इंग्लैंड से ली गई है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो कुल मिला के 21-34 जहां पर लिखा होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प या भरे जाने वाले पदों में से कम विकल्प या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। भारतीय संसद में कामकाज में जो शून्यकाल होता है, इस शून्यकाल का मतलब क्या होता है। तो प्रश्नकाल से पहले का समय तो नहीं, सत्र के पहला घंटा नहीं, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को ही कहते हैं साथियों शून्यकाल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक साथियों कौन है बताइए। तो इसके लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाना ही हीमोग्लोबिन का काम होता है। उसके बाद देखिए मलेरिया रोग के परजीवी का नाम क्या है, तो मलेरिया रोग के परजीवी का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज ही साथियों मलेरिया रोग के परजीवी का नाम है। आवृत्ति का मात्रक साथियों क्या होता है, तो हर्ट्ज सेकंड की अगर बात करें साथियों, हर्ट्ज बटा सेकंड ये आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो ये कहां पर है, ये कानपुर में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां कृषि विश्वविद्यालय है। तो यूपी के फैजाबाद में साथियों कृषि विश्वविद्यालय है। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1911 में की गई थी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी, तो साथियों इसको मोक्ष नगरी कहा जाता है, वाराणसी में की गई थी। 1947 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था, तो जनता पार्टी की सरकार में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं, तो डीआईजी ही होते हैं। उसके बाद देखिए यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, फायर भी किया गया है, आप क्या करोगे, आप उसको सुना अनसुना कर दोगे तो नहीं, आप अपने प्राण संकट में नहीं डालोगे तो ऐसा भी नहीं, मौका आए जाने साथियों तो शहीद भी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे, अपना फोन बंद कर लेंगे, तो फोन भी बंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहला आपको जो काम करना होगा वो तुरंत पुलिस को फोन करना होगा। और आप देखेंगे साथियों कि आपके अगर बस में है वो स्थिति तो उसको कंट्रोल कर लेंगे जाकर। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। और यूनाइटेड कप, देखिए अब यहाँ पर करंट अफेयर के हम लोग क्वेश्चंस अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जर्मनी को साथियों यूनाइटेड कप 2024 जीत दिया गया है। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान साथियों क्या आया है, तो भारत की अगर बात करें दूसरे स्थान पर भारत आया है। और भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लगाई गई है, तो ये नई दिल्ली में लगाई गई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो एम एस धोनी को बनाया है। उसके बाद अगर बात करें कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं, तो साथियों जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसको चुना गया है, तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कुल मिला के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हिंदी के और जीके जीएस के 75 क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको करवाए, और 75 ही क्वेश्चंस होते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे और अपना
स्कोर भी साथियों ज़रूर बताएंगे कि स्कोर आपका कितना रहा। कुल मिला के साथियों इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम अपने 2 मित्रों को या किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।